हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फैक्ट पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और इसमें आज हम लोग करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर रोजगार। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई योजना। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसको एक बार देख लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन है, पंचवर्षीय योजना सदैव तृतीय क्षेत्र के विकास पर केंद्रित रहती है। दूसरा है, पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था में मुख्यतः निजी हस्तक्षेप पर केंद्रित है। अगला, पंचवर्षीय योजना सदैव बाजार उन्मुख गतिविधियों पर जोर देती है। और चौथा, पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। तो आपका ये वाला ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय एनआई नेशनल इनकम की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन है, नेशनल आय एनआई की गणना करने वाला पहला आधिकारिक प्रयास पीसी महालनोबिस द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनआई की गणना करने के लिए पहली वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग डॉक्टर वी राव ने किया था। ये भी गलत है। अगला है, दादाभाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। तो ये आपका ऑप्शन सही है। एनआई की गणना करने का पहला प्रयास दादाभाई नौरोजी ने किया था, ये भी आपका गलत है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस किसके आत्मकथा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन, कचिन मनाव फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार में। अगला क्वेश्चन, बैडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलशन ग्रोवर की। क्वेश्चन नंबर 9, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अलर मेलवल्ली जो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किस अन्य नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली। क्वेश्चन नंबर 10, कलामंडलम कृष्णन नायर भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में एक जानी मानी हस्ती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कथकली। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। ध्यानचंद ने भारतीय सेना में एक खड़े स्थान के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। क्वेश्चन नंबर 12, शतरंज में निम्नलिखित में से कौन केवल पीछा ही चल सकता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस विजयलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड द्वारा 2015 में कृषि और गैर कृषि गतिविधियों दोनों में लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, LEDT। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, सूची ए और सेकंड को मिलाना है। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा ये जो होता है ये पन बिजली संयंत्र से पैदा होती है। रासायनिक ऊर्जा ये डीजल जनित्र है। और गतिज ऊर्जा पवन चक्की से और विकिरण ऊर्जा सौर विकिरण से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, आप त्वरित संदेश सेवाएं वार्तालाप विंडो में इमोटिकॉन्स कहाँ पा सकते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैट विंडो के नीचे। अगला क्वेश्चन, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के संबंध में कौन गलत कथन है, उसकी उसकी पहचान करना है। तो आपका सही आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, यह तारों और पृथ्वी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न करता है, यह आपका गलत है। यह वह बल है जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को बनाए रखता है, ये सही है ऑप्शन सी। यह वह बल है जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति को गति में सहायता करता है, ये भी सही है। यह वह बल है जो हमें पृथ्वी से बांध कर रखता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला गति में होता है, कौन सी गति में होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वक्रीय गति में। अगला क्वेश्चन, संघ संधिपाद फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा लिग्निन संधिपाद आर्थ्रोपोडा के वही कंकाल एक्सोस्केलेटन का मुख्य घटक होता है, ये आपका गलत है। बाकी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन ए सभी ज्ञात पशु प्रजातियों में से 85% से अधिक संधिपाद है, ये आपका सही है। वर्ग एंडेस काटा संघ संधिपाद का सबसे बड़ा वर्ग है, ये भी सही है आपका। संघ संधिपाद में कठोर वही कंकाल एक्सोस्केलेटन और संयुक्त उपांग वाले जानवरों की एक विस्तृत विविधता पाई जाती है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन, लैंथेनाइड श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 वाली नरम आघात वर्ध और चांदी के समान पीली धातु कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेजियोडिनियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थोरियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु संघ में शरीर सिर वक्ष और उदर में विभाजित होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन, प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ की पहचान कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारों से जुड़े अपने कार्य निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से किए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना समाज। अगला क्वेश्चन, इजावा जाति इजावा कास्ट से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, इनका जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में 40 का समूह क्या था? तो ये जो था समूह, ये ज्यादातर इल्तुतमिश के शक्तिशाली तुर्की गुलाम थे जिन्होंने सुल्तान रजिया की हत्या के बाद मध्यकाल में सत्ता संभाल की, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, मुढेरा में सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजा भीमदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन, बल्लभी टाइप के नागर मंदिर सामान्यतः आकार में आलीशान होते हैं जिनकी छत मेहराबी कक्ष में उठी होती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आयताकार आकार में होते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही क्रम है? तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21A को समाहित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन, यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान कर सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22। क्वेश्चन नंबर 35, 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारतीय संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ। अगला, असंगठित शैल धूल मृदा आदि से मिलकर बनी परत जो कंबल की तरह आधार शैल पृष्ठ बेड रॉक सरफेस पर निरपेक्षित होती है, क्या कहलाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेगोलिथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैथन। अगला क्वेश्चन, गैसें खास तौर पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जीवों और पौधों के जीवित रहने के लिए जरूरी है। वायुमंडल में गैसें जलीय जीवों और पौधों तक निम्नलिखित माध्यमों से पहुंचती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसरण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने आईपीएल में सबसे कम उम्र 14 वर्ष में डेब्यू करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैभव सूर्यवंशी। क्वेश्चन नंबर 40, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में इस स्थान पर ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 के निर्माण की मंजूरी दी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामरूप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और 9 अफ्रीकी देशों के नौसैनिक अभ्यास एकेन 2025 भाग लेने वाले देशों में शामिल नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाना। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मेगा स्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किस राज्य के रडिया रडिया जीआई टैग प्राप्त हुआ है? सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को यह टैग प्राप्त हुआ। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय ने सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिषेक शर्मा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीघा में। और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस प्राचीन पुस्तकों को हाल ही में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल किया मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। कल मिलेंगे अगले क्लास में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आप लोगों को एसएससी रेलवे के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। कल मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।